तो जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली इट्स अंडरस्टैंडिंग हाउ फायर बेस्ड एंड फायर स्टोर वर्क। और जो फायर बेस्ड है, फायर बेस्ड बेसिकली इज अ बैकएंड एज अ सर्विस। ठीक है। इस पे हमें अपना बैकएंड बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती है, एंड एज अ फ्रंट एंड डेवलपर अगर हम लोग अपनी एप्लीकेशन कम टाइम के अंदर विद लेस रिसोर्सेज अगर हम लोग लॉन्च कर सकें तो वो हमें फायदा है। तो अब आप लोगों ने, आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने डेटाबेसेस वगैरह पढ़ी हैं, आपने टेबल्स और आपने क्या कहते हैं टेबल्स के साथ साथ आपने रोज कॉलम्स वगैरह सब कुछ पढ़े। तो इस पे हम लोग एक नई टाइप की डेटाबेस पढ़ेंगे जिसको नो सीक्वल डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, विच इज काइंड ऑफ लाइक इट्स डिफरेंट फ्रॉम व्हाट सीक्वल डेटाबेसेस आर। उसको भी हम लोग डेप्थ के अंदर पढ़ेंगे। और इसका मकसद ये है कि वेबसाइट के ऊपर या किसी भी ऐप के ऊपर जब हमारे पास डेटा आता है, हमने उस डेटे को स्टोर करना होता है। ठीक है। ताकि हम लोग उसको लेटर ऑन यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग अपने फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हो या आप ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते हो, तो एवरी सिंगल टाइम योर ट्वीट इज गेटिंग सेव्ड समवेयर इन अ डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अगर डेटाबेसेस बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो हम अपनी ऐप को इसके साथ इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में हैं, अगर आप पीएचपी वगैरह यूज कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी डीलिंग विद सीक्वल डेटाबेसेस। ठीक है, बिकॉज़ दैट इज हाउ पीपल वर्क इन पाकिस्तान। बट these days you don't really have to write your own backend। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास सर्विसेज लाइक फायरबेस एग्जिस्ट। ठीक है, जो बेसिकली आपको ऑलरेडी सारा कुछ प्रोवाइड करती हैं, ताकि आपको अपने सर्वर्स वगैरह मैनेज ना करने पड़े, आपको अपना बैकएंड का ज्यादा सारा कोड ना लिखना पड़े। ठीक है। तो बेसिकली आज हम लोग उसी चीज को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि हम लोग डेटाबेस के ऊपर राइट कैसे करते हैं, डेटाबेस से डेटा रीड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, और फिर इसी चीज को यूज करते करते हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने एक बेसिक सी टू डू लिस्ट वाली एप्लीकेशन बनाई थी उसे हम और पावरफुल बनाएंगे। तो जस्ट इमेजिन कि आपके पास इस वक्त फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्लाइंट आता है और आपको क्लाइंट एक कहता है कि यार मुझे मेरा मेरा रेस्टोरेंट, ठीक है, तो मेरी जो रेस्टोरेंट के अंदर जो मेरी बुकिंग होनी चाहिए, ठीक है, वो मेरी ऑनलाइन होनी चाहिए। तो इस चीज के बाद आपके पास इतना स्किल ऑलरेडी मौजूद है कि आप उस बंदे के लिए बुकिंग ऐप बना सकते। ठीक है, कि वो बंदा ऑनलाइन अपनी हर तरीके से बुकिंग कर सके, उसका डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर हो रहा हो। ठीक है, और उसके मुताबिक चीजें वगैरह टेस्ट होके उसके पास आ रही हो। ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने आज करना है। अब बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज, छोटी सी एक डॉक्यूमेंट है, वो है कि आपके पास दो तरह की हम लोग डेटाबेसेस देखते हैं। ठीक है, एक होती है आपके पास सीक्वल डेटाबेसेस और एक होती है आपके पास नो सीक्वल डेटाबेसेस। ठीक है, जो सीक्वल डेटाबेसेस है ना, उसके अंदर वी यूजुअली डील विद tables, we usually deal with rows and we usually deal with columns, जो बेसिक सीक्वल के अंदर हम पढ़ते हैं। लेकिन नो सीक्वल डेटाबेसेस के अंदर असल में हमारे पास क्या होता है, असल में हमारे पास कलेक्शंस होती हैं। ठीक है, हमारे पास उस कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की फील्ड वगैरह या उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह होती है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली हाउ अ नो सीक्वल डेटाबेस लुक्स लाइक। ठीक है, नो सीक्वल डेटाबेसेस के अंदर एक नो सीक्वल डेटाबेस का आपके पास एक इंस्टेंस होता है। ठीक है, ये असल में इंस्टेंस एक कंटेनर है जिसपे आपकी सारी कलेक्शंस हैं। ठीक है, थिंक अबाउट दिस कि इसके अंदर आपके सारे टेबल्स वगैरह पड़े हैं, और जो आपके पास जो अंदर कलेक्शन है, ठीक है, ये आपके पास मल्टीपल कलेक्शन है जिसके अंदर मल्टीपल डिफरेंट उसके क्या है, डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, जिसका एक यूनिक आईडी है, ये असल में एक एंट्री है। और इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज रोज एंड कॉलम्स, हम इसको एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह लिखते हैं, जिसकी वजह से हमें इसको रिट्रीव करने के अंदर, इसको बिल्ड करने में बड़ी आसानी क्रिएट हो। ठीक है, तो अब आप देख लो कि ब्लॉग्स वाला हमारे पास एक, आपके पास एक कलेक्शन थी। ठीक है, इस ब्लॉग की कलेक्शन के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट नंबर 1, ब्लॉग नंबर 2, ब्लॉग नंबर 3, एवरी ब्लॉग, एवरी डॉक्यूमेंट हैज इट्स ओन यूनिक आईडी। ये चीज याद रखो। और जब आप उस डॉक्यूमेंट के अंदर देखते हो, तो बेसिकली आपको एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट मिलता है जिसको आप यूज करके आप अपने HTML अपने फ्रंट एंड के अंदर उसे रेंडर कर सकते हो। ठीक है, उसे गेट कर सकते हो, उसे अपडेट कर सकते हो। तो बड़ा सिंपल है। तो जो नो सीक्वल डेटाबेसेस होती हैं, देर वेरी वेरी यूजफुल जब आप क्या कहते हैं,
जब आप टेक्स्ट डेटा के साथ या थोड़ा सा लिटिल एडवांस डेटा के साथ काम कर रहे होते हो, ठीक है, तो जो फायर बेस है, फायर बेस की अपनी एक डेटाबेस है जिसको कहते हैं फायर स्टोर, और वो फ्री है टू यूज, ठीक है, और वो बनी ही नो सीक्वल डेटाबेस के ऊपर, ठीक है, वो है ही नो सीक्वल डेटाबेस। तो हम लोग असल में सीखेंगे कि हम लोगों ने फायर बेस कैसे यूज करनी है, ठीक है, और हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों ने डेटा कैसे फायर स्टोर के साथ कनेक्ट करना है, डेटा डिलीट कैसे करना है, अपने डॉम को अपडेट कैसे करना है, और रियल टाइम लिसनर्स कैसे यूज करने हैं कि जैसे जैसे हम लोग डेटा अपडेट हो रहा है तो हमारा फ्रंट एंड भी उसके हिसाब से अपडेट हो। इसके लिए मैंने एक सिंपल सा एक HTML डॉक्यूमेंट वगैरह मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने अभी दो चीजें करनी है। इस HTML डॉक्यूमेंट के अंदर मैं बूटस्ट्रैप यूज करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास फायरबेस की जो स्क्रिप्ट्स होंगी, ठीक है, वो। अब हम लोग जरा जाते हैं फायरबेस के ऊपर, लेट्स ट्राई इट आउट। अच्छा, ये सारी आपको इंफॉर्मेशन आपको फायरबेस के ऊपर मिलेगी, ठीक है। आप फायरबेस के ऊपर जाओगे, पॉसिबल है कि मैंने ऑलरेडी अपना एग्जिस्टिंग बनाया हो, लेकिन आप यहाँ पे साइन इन वगैरह करोगे, जो भी आपका यूजर नेम है जीमेल का, तो मैं यहाँ पे जरा जल्दी से साइन इन वगैरह करता हूँ। हमारे पास यहाँ पे, अच्छा, साइन इन इसको एक्सेस टोकन वगैरह लेने के लिए? हाँ जी, अभी आपको सारा इसका एक फ्लो बनेगा पूरा का पूरा, वो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें हमें चाहिए क्या क्या, ठीक है। मैं यहाँ पे कंसोल पे, अच्छा, ये आपका फायर बेस्ड है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं टू लर्न मोर अबाउट हाउ फायरबेस एक्चुअली वर्क्स, ऊपर से ये हैवी बैक्ड बाय गूगल, तो आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, आपकी वेब एप्लीकेशंस के लिए इट्स वंडरफुल अगर आपने बैकएंड नहीं बिल्ड करना ज्यादा, ठीक है, अगर आप नहीं चाहते कि आप सर्वर्स वगैरह बिल्ड करें, ठीक है, तो ये एक बड़ा स्केलेबल, इनके बहुत से और भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको अभी आहिस्ता आहिस्ता फिर एज वी मूव फॉरवर्ड हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपली आप कंसोल पे जाएंगे, असल इस कंसोल के अंदर आपके पास ऑप्शन होगी कि आप एक नई एप्लीकेशन वगैरह या नया प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बिल्ड करता हूँ, ठीक है, मैं इस प्रोजेक्ट को नाम देता हूँ फायर स्टोर लेक्चर नाम से, ठीक है। ये आपसे पूछेगा कि डू यू वांट टू ऐड गूगल एनालिटिक्स फॉर योर फायरबेस, इट्स कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है, आप कंटिन्यू करेंगे। जो भी गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनता है, जो भी डिफॉल्ट होगा, ठीक है, उससे आप यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू टेक अबाउट 20 से 30 से 35 सेकेंड्स लेता है ये, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट वगैरह इनिशियलाइज कर, ठीक है। जब ये आपका इनिशियलाइज हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से जाके थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि इसका इंटरफेस काम कैसे करता है, हम लोगों ने अपनी नई एप्लीकेशन कैसे बिल्ड करनी है, और कौन सी सर्विसेज है जो हम लोग फ्यूचर के अंदर जाके यूज करेंगे। चले, हमारा ये अब बन गया, तो दिस इज बेसिकली हमारा जो मेन फ्रंट एंड है जिसके साथ हम लोग इंटरेक्ट करेंगे, ये हमारा मेन डैशबोर्ड है। अब ये देखो, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन भी आपको प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे आपको हम लोग क्लाउड फायर स्टोर यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास एनालिटिक्स आती है, परफॉर्मेंस आती है ऐप के अंदर, मैसेजिंग है, एबी टेस्टिंग है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अंदर ऐड किए हैं। तो फायर बेस बेसिकली एक बहुत बहुत पावरफुल टूल है जो मुझे लगता है हर किसी को आज के जमाने के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन भी हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, कि हम लोगों ने यूजर को ऑथेंटिकेट कैसे करना है, और बहुत आसान है, ये मेनली हम करेंगे रिएक्ट के अंदर। अभी हम लोगों का काम असल में क्या है, अभी हम लोगों का काम फायर स्टोर, ठीक है। Firestore is the database, NoSQL database that Google has, और to a certain extent basically ये free होती है, ठीक है। तो हम लोग Firestore के अंदर जाके will create a new database, ठीक है। अब उसके बाद अगर हमारे से वो दो ऑप्शंस पूछते हैं कि do you want to start in production mode or do you want to start in test mode। प्रोडक्शन मोड के अंदर काफी चीजें होती है, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, ठीक है, कि आप उसके ऊपर राइट नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक्सेस नहीं है। तो यहाँ पे आप अपने रूल्स वगैरह लिखते हो जिसको हम लोग फ्यूचर के अंदर जाके शायद एक्सप्लोर करें ज्यादा। तो अभी के लिए हम लोग सिर्फ क्या करेंगे,
स्टार्ट इन टेस्ट मोड करेंगे ताकि हम लोग इस पे लिख भी सकें और हर चीज कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग लोकेशन चूज करेंगे कि हम लोगों ने अपनी क्लाउड स्टोरेज की जो बकेट है वो हम लोगों ने किस रीजन के अंदर चूज करनी है, क्योंकि हम लोग एशिया के अंदर हैं। अगर हम लोग किसी और एरिया के अंदर करेंगे ना, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, मसला ये होगा कि लेटेंसी का इशू आएगा। लेटेंसी का इशू कैसे आएगा कि आपका सर्वर पाकिस्तान के अंदर है, वो कॉल एक डिस्टेंस सर्वर को कर रहा है जो कि बेस इन द यूएस है। ठीक है, तो थोड़ा सा लेटेंसी वगैरह का इशू आने का अंदेशा होता है। तो इस पे आप एशिया साउथ आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन एनेबल इट। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपके पास आपकी जो फायर स्टोर की डेटाबेस है वो आपकी क्रिएट कर लेगा। ये भी दिस इज गोइंग टू टेक अबाउट आई थिंक 10 to 15 सेकेंड्स, और 10 to 15 सेकेंड्स के बाद हमारे पास जो बेसिक फ्रंट एंड होगा जिसके साथ हमने इंटरैक्ट करना है वो हमारे पास आराम से अवेलेबल होगा। ठीक है, सबको समझ आ रही है सो फार के नो सीक्वल डेटाबेसेस क्या होती हैं और हम लोगों ने चीजें वगैरह सेटअप कैसे करनी है? जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, अब ये हमारे पास क्लाउड फायर स्टोर बन गई है। ठीक है, और अब ये हमारे पास एक इंटरफेस आ गया। अब यहाँ पे अब हम लोगों ने बनाना क्या सर, हम लोगों ने एक रेसिपी मेकर बनाना है फॉर टेस्टिंग पर्पसेस। ठीक है, इस पे अगर हम लोग एक नई रेसिपी ऐड करें तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाए। ठीक है, और जब इसको हम लोग डिलीट करें तो ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। ठीक है, और मेरा जो फायरबेस का बैकएंड है उस पे ये चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस चीज को रेप्लिकेट करना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे जितनी मर्जी बार रिफ्रेश कर लूँ या जो मर्जी कर लूँ, ये मेरे पास हमेशा ये डेटा सेव रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये असल में डेटाबेस से पुल हो रहा है डेटा। तो यहाँ पे हम लोग एक कलेक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये कलेक्शन जो है ये असल में सीक्वल के अंदर जैसे टेबल होती है वैसे ही हमारे पास एक कलेक्शन है। इस कलेक्शन के अंदर हमारे पास रेसिपीज है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये हम लोग ब्लैंक छोड़ेंगे क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट आईडी है दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी यूनिक एंड वी विल लेट फायरबेस डिसाइड दिस। ठीक है, वी विल नॉट डिसाइड इट आवरसेल्व्स। यहाँ पे हम लोग चूज कर सकते हैं ऑथर, ऑथर स्ट्रिंग, ऑथर की जो यहाँ पे आप फील्ड का नाम चूज करोगे। यहाँ पे ऑथर है, रेसिपी का नाम है, रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी टाइप क्या है, इस पे स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकती है, इट कैन बी अ मैप, इट कैन इवन बी एन अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टाइम स्टैम्प हो सकता है, जियो पॉइंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ राहील। फिर मैं यहाँ पे एक और फील्ड डालता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ टाइटल। ये हमारा रेसिपी का नाम होगा। ठीक है, और इसको ये भी एक स्ट्रिंग होगा और इसको मैं फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सी वैल्यू देता हूँ जो कि है चिकन कढ़ाई। ठीक है, और इसी के साथ मैं यहाँ पे एक और टाइम ऐड करता हूँ जिसकी टाइप मेरे पास क्या होगी, टाइम स्टैम्प। और इस पे मैं अभी आज की डेट मंथ 6th मंथ है, नहीं 5th मंथ है। ठीक है, डेट 17th है और 2020। ठीक है, और टाइम भी ऑटोमेटिकली हमारे पास चूज कर सकता है। ऑटो आईडी को हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेव कर देंगे। तो जब मैं यहाँ पे सेव करूंगा अभी एक थोड़ी देर के बाद आप चेक करोगे कि हमारे पास ये हमारी फायर स्टोर की जो डेटाबेस है वो हमारे पास पॉपुलेट होगी, जिसके अंदर हमारे पास रेसिपीज की कलेक्शन के अंदर एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, जो राहील ने क्रिएट किया, और उस जो रेसिपी का क्या नाम है, चिकन कढ़ा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक और डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी आईडी डॉक्यूमेंट आईडी जो होगा वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड होगा। इस पे भी हम लोग ऑथर, और यहाँ पे हम लोग चूज करते हैं हम, यहाँ पे हम लोग चूज करते हैं टाइटल। और क्योंकि हम बिरयानी बहुत अच्छी बनाता है तो उसकी जो रेसिपी है उसका टाइटल हम लोग बिरयानी देते हैं। ठीक है, एंड देन सेम टाइम, और यहाँ पे हम लोग दोबारा से वो टाइम फ्रेम यूज करेंगे, टाइम स्टैम्प यूज करेंगे, और इसके अंदर भी हम लोग 05/16/2021 टाइम दे देंगे। ठीक है, उसको सेव कर देंगे और हमारे पास ये दूसरी डॉक्यूमेंट भी पॉपुलेट होगी। तो अब हम लोग यहाँ से कलेक्शंस भी और भी कलेक्शंस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेसिपीज के अलावा हमारे पास इंग्रेडिएंट्स की हो सकती है, हमारे पास डिजर्ट्स की हो सकती है, हमारे पास फॉर स्पेशल ओकेजन्स की कलेक्शंस हो सकती है। ठीक है, अब दैट इज कंप्लीटली अप टू अस। तो
जो हमारे पास यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट आता है वो हमारे पास एज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आता है, जिसके अंदर की वैल्यू पेयर है, की ऑथर है उसकी वैल्यू हम है, जो की है वो टाइम है उसकी वैल्यू ये है, फिर टाइटल के अंदर भी जो बिरयानी है, ठीक है, ये सारा हमारे पास की वैल्यू पेयर के साथ चीजें जनरेट हो। ये सबको बात क्लियर होगी। अब हम लोगों ने क्या किया है, हमारी जो फायर स्टोर है वो इनिशियलाइज होगी, ठीक है, हमारी डेटाबेस इनिशियलाइज होगी। अब सवाल फिर ये पैदा होता है कि यार अगर हमारी डेटाबेस इनिशियलाइज हो गई है तो हाउ डू वी एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग इट विद इन आवर ओन एप्लीकेशन, उसको अटैच कैसे करें। जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो रिएक्ट के अंदर भी हम सीखेंगे हमने कैसे करना है, लेकिन फॉर प्योर जावास्क्रिप्ट बहुत आसान है। तो अभी मैं यहाँ पे अपना आईडीई खोलता हूँ, ठीक है। पहले मैं आईडीई के अंदर अपनी जो हमारे पास बूटस्ट्रैप है, मैं पहले जल्दी से बूटस्ट्रैप ऐड करता हूँ क्योंकि बूटस्ट्रैप हम लोग मेनली यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप ऐड करता हूँ, ये मैं 4.3.1 ही कर रहा हूँ, ठीक है, जो मैं यूजली करता होता हूँ उसका मेरे पास हमेशा कोड लिखा होता है। यहाँ पे हम लोग एंड पे हमारे पास आएगी दो चीजें, ठीक है। एक हमारे पास आएगी हमारी अपनी स्क्रिप्ट, ठीक है, जो कि है sandbox.js। यहाँ पे हमारे पास मोस्ट ऑफ आवर जो स्क्रिप्ट हम लोग जो मेन स्क्रिप्ट लिखेंगे वो होगी, ठीक है। ये एरर किस चीज का आ रहा है, अच्छा क्लोजिंग सॉरी, ये टैग। एंडिंग टैग, ठीक है। चलो ये हमारे पास एंडिंग टैग भी आ गया, ठीक है। और हमारे पास जो बूटस्ट्रैप का फीचर जेएस होती है फॉर, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। इसको मैं चलो अब यहाँ पे हमारे पास बेसिक स्क्रिप्ट्स आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास असल में फायरबेस की स्क्रिप्ट्स आ गई, ठीक है। अब हम लोग फायरबेस की स्क्रिप्ट्स लेंगे कहाँ से, इसके लिए हम लोग फायरबेस पे जाएंगे, ठीक है। हम लोग जाएंगे प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर, और प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर हमारे पास तीन ऑप्शंस आ रही है, iOS, एंड्रॉइड और वेब। अब इन सब की जो ऑप्शंस है, जब मैं इधर वेब को क्लिक करूंगा तो असल में मेरे पास खुलेगा क्या, मैं अपनी ऐप रजिस्टर कर सकता हूँ, जो भी मैं वेब ऐप बना रहा हूँ उसे मैं रजिस्टर कर सकता हूँ, उसको मैं यहाँ पे नाम दे सकता हूँ रेसिपी मेकर के नाम से, ठीक है। होस्टिंग अभी हम लोगों ने सेटअप नहीं करनी, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग सेव करेंगे, अपनी ऐप रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है, जिसकी ऐप आईडी वगैरह हमें मिलेगी, और हमारे पास ये कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है, जो एट द एंड ऑफ द डे हमें चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पे ये सब, ये जो फायरबेस, ये फायरबेस एनालिटिक्स हमें बेशक हम लोग यूज करें ना यूज करें मैटर नहीं करता, इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं टू आवर कंसोल। ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर भी जाके मिल सकती है, ठीक है। हम लोग प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाएंगे, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है जी। अच्छा एक्सक्यूज अब मी सर, इसको, ये एक बार दोबारा बता दीजिएगा, ये कहाँ से आया है, हाँ कहाँ यार से आया है ये दोबारा? ये आप सिंपली प्रोजेक्ट सेट, अच्छा जब आप प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर जाएंगे ना, तो अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी ऐप नहीं क्रिएट, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपनी ऐप क्रिएट करके, ठीक है, प्लेटफॉर्म बता सकते हैं उसे कि आपने किस प्लेटफॉर्म के लिए ये ऐप क्रिएट कर, ठीक है। उसके लिहाज ओके से वो सर। आपको कोड निकाल के दे देगा। अगर आप इसको यूज करेंगी तो बेसिकली आपके पास, अगर मैं इसकी प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाता हूँ, आपके पास इसकी ये सारी डिटेल्स वगैरह आ जाएंगी, डिटेल्स आ गई आपके पास, ठीक है। और हम लोगों ने ठीक है यहाँ पे सर। चूज करना है CDN। जब हम रिएक्ट यूज करेंगे तो फिर हम लोग ये यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि रिएक्ट के अंदर सिर्फ हमें ये आपके पास इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको ये स्क्रिप्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप npm के साथ इंस्टॉल करते हो। आप इसको हम लोग कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे फिलहाल आके इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक स्क्रिप्ट होगी। अब ये असल में हमें यहाँ पे ये दो चीजें चाहिए, ठीक है। हमें यहाँ पे एक कोर फायरबेस की स्क्रिप्ट चाहिए जो हमेशा हमें चाहिए होगी, और हमें ये एनालिटिक्स अभी फिलहाल नहीं चाहिए, ठीक है। अभी हमें फायर स्टोर चाहिए, तो फायर स्टोर चाहने के लिए हम लोग इसी को कॉपी करेंगे और इस ऐप की जगह पे हम लोग फायर स्टोर भी लिख देंगे। अब हमारे पास जो फायर स्टोर है वो हमारे पास इनिशियलाइज हो गई है। अब जो हमारे पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है, इसको, इसकी भी हमें जरूरत अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं है, बल्कि इसको हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको हम लोग जाके अपने सैंडबॉक्स के अंदर, सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और
जो ये फायरबेस कन्फिग है ये हमारे पास हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। हम लोग अपनी बेसिक सी एपीआईज को डिफाइन कर रहे हैं, इनिशियलाइज एपीआईज एंड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इससे ये हो रहा है कि हम लोग उसको बता रहे हैं कि हमारे पास हमारी एक्सेस की क्या है, हमारे पास ऑथ की डोमेन क्या है, हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी क्या है, हमारे पास स्टोरेज बकेट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। और इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग फायरबेस का ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, उसके अंदर हम लोग इनिशियलाइज ऐप का मेथड यूज करके, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी ऐप को इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। ये अब जब हम लोगों ने ये फंक्शन रन होगा तो हमारी फायरबेस के साथ जो कनेक्शन है वो बिल्ड हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने जैसे यहाँ पे फायरबेस को इनिशियलाइज किया है, इसी तरीके से हम लोग फायर स्टोर को भी इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। और उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको हम लोग नाम देंगे डीबी का डेटाबेस, और हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे फायरबेस डॉट फायरस्टोर एंड दैट इज इट। और हमारा यहाँ पे जो बेसिक सा काम है वो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। हम लोगों ने फायरबेस और फायरस्टोर अपनी ऐप के साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर ली है, अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर भी कॉल कर ली है यहाँ पे। अब हमारे लिए सिर्फ क्या है कि वी हैव टू गो फॉरवर्ड, वी हैव टू बिल्ड whatever we want to build, and we'll just figure out a way to make it interact with Firebase, और वो हम लोग करेंगे अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ। तो अगर आप नजर लगाएं अपनी यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हमारे पास एक H1 की हेडिंग है, उसके बाद हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म है। तो ये तो बड़ा आसान है क्योंकि हम सबको यहाँ पे ऑलरेडी जो बूटस्ट्रैप है वो ऑलरेडी आती है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे जल्दी से कोड लिखता हूँ कि एक कंटेनर बनेगा हमारे पास, ठीक है, और इसको हम लोग मार्जिन दे देंगे फाइल साइड के ऊपर 5 का। हमारे पास H2 टैग है, H2 टैग के अंदर हमारे पास रेसिपीज है, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे टाइटल टैग आता है उसके नीचे हमारे पास एक लिस्ट आएगी, ठीक है, जिसको पहले हम लोग एक डिव के अंदर रैप अराउंड करेंगे, ठीक है। बल्कि यहाँ पे हम लोग एक यूआर क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास लिस्ट आएगी, पहली लिस्ट हमारे पास होगा, फॉर एग्जांपल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, खाने का नाम बताओ, ठीक है, फ्राइड फिश, ठीक है। फ्राइड फिश के साथ हम लोग और क्या खा सकते हैं, निहारी, ठीक है, क्योंकि अब रमजान नहीं है, मेरे ख्याल से आपको अगर भूख लगेगी भी तो आप बाहर जाके खा सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये लिस्ट आ गई, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर बेसिकली दिस इज द प्लेस रेंडर और रेसिपीज, यहाँ पे हम लोग अपनी रेसिपीज को क्या करेंगे, रेंडर करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करनी है, तो हम लोग एक क्रिएट करेंगे फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर हम लोग एक देंगे लेबल जो कि हम लोग देंगे रेसिपी के लिए, ठीक है, और इसको हम लोग नाम देंगे ऐड अ न्यू रेसिपी, ठीक है। ये हमारे पास लेबल आ जाएगा। इस लेबल के अंदर हमारे पास एक डिव क्लास होगी जो कि हमारे लिए हमारे पास होगी हमारे इनपुट ग्रुप के लिए, जो कि बेसिकली क्या होता है बूटस्ट्रैप के अंदर ये चीज, ठीक है जी। इसको हम लोग यहाँ पे एक इनपुट टाइप देंगे टेक्स्ट, ठीक है। क्लास इसको देंगे बूटस्ट्रैप की अपनी फॉर्म कंट्रोल आईडी देंगे ताकि हम इसको आइडेंटिफाई कर सकें, और इसको बनाएंगे रिक्वायर्ड कि दिस इज मस्ट फॉर अस कि इसके अंदर हम लोग इन्फॉर्मेशन ऐड करें। और फिर इसके अंदर हम लोग एक और डिव क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारे पास असल में जो वो इनपुट टाइप होगी, जो बटन होगा वो हमारे पास आएगा, जिसको हम क्लिक करके चीजें वगैरह सबमिट करेंगे। तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, इसका ये भी हमारे पास बूटस्ट्रैप क्लास आती है, ये टाइप होगी हमारे पास सबमिट, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी फॉर एग्जांपल ऐड, और इसको हम लोग क्लास दे सकते हैं बटन बटन प्राइमरी। और अगर हम वापस जाते हैं फायरबेस फायर स्टोर के अंदर और इसे जाके रिफ्रेश करते हैं तो क्या हमारे पास चीजें वगैरह चलती हैं, हमारे पास चीजें वगैरह बिल्कुल चलती हैं, ठीक है। अब ये तो हमारे पास एक बेसिक सा सेटअप हो गया। अब हमारे पास जो हमारा HTML है वो हमारे पास सेटअप है,
ठीक है, अब हमने कुछ नहीं करना HTML में, ठीक है। अब हम लोगों ने आना है अपने किधर, अपने फायर स्टोर, अपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर, और अब हम लोगों ने इसे फिगर आउट करना है कि हाउ डू वी स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद आवर फायरबेस डेटाबेस, ठीक है, जो कि है फायर स्टोर। अब हम लोगों ने सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम हम लोगों ने करना है, हम लोगों ने रेसिपी ऐड करनी, ठीक है। और मैं यहाँ पे अपना फायर स्टोर खोल के रखूंगा, क्योंकि जब हम पीछे से बैकएंड, जब हम लोग कोड से चीजें ऐड करते रहेंगे ना, या कोड से चीजें पुल करते रहेंगे, ठीक है, हमारे पास आप चेक करोगे कि ऑटोमेटिकली हमारी फायरबेस डेटाबेस अंदर से पॉपुलेट हो रही होगी। ये क्लियर है बात सबको? समझ आ रही है सबको यार, या समझ नहीं आ रही? यस सर। जी ठीक है, समझ आ रही, चलो। जी सर, अभी आ सबसे रही पहले समझ। हम लोग काम कर सकते हैं कि हम लोग लेट्स डू वन थिंग, ठीक है, लेट्स गेट ऑल द डेटा फ्रॉम द, अच्छा सबसे इधर लिखता हूँ नंबर 1 फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। चलो सबसे पहला काम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग करते हैं गेट। अब एक बात याद रखनी है कि जो फायरबेस के साथ जो हमारा कनेक्शन है, वो एक एसिंक टास्क है, ठीक है। जिसका मतलब है कि जो हमारे पास एसिंक टास्क होता है, वो हमारे पास क्या रिटर्न करता है? कौन बताएगा हमें क्या प्रॉमिस। रिटर्न करता है? प्रॉमिस रिटर्न, प्रॉमिस रिटर्न करते ठीक है। हैं। तो जब प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उसको हम लोगों ने डील भी उसी तरीके के साथ करना है जैसे हम एक नॉर्मल प्रॉमिस। डेटा यूज करने के लिए हम लोग करेंगे डीबी, जो कि हमारी फायर स्टोर है, डीबी डॉट कलेक्शन। इसके अंदर हम लोग कलेक्शन का नाम पास करेंगे, जो कि हमारे पास है रेसिपीज, ठीक है। और उसके साथ हम लोग यूज करेंगे एक गेट फंक्शन, ठीक है। ये हमें रिटर्न करेगा, ये जो हमें हमारे पास ये लाइन है, ये हमें रिटर्न करेगी एक प्रॉमिस। तो इसके साथ हम लोग लगाएंगे देन, जिसके अंदर असल में हम लोग स्नैपशॉट पास करेंगे। स्नैपशॉट पास कर सकते, कुछ भी पास करते। स्नैपशॉट क्या है? स्नैपशॉट ऑफ द डेटा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक स्नैपशॉट पास करेंगे, ठीक है। और हम लोग इसको console डॉट लॉग करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि असल में हमारे पास पीछे से डेटा आता है। अगर तो ये प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, तो हमारे पास जो स्नैपशॉट है, ठीक है, जो डेटा किस तरह का दिखता है, वो हमारे पास console डॉट लॉग हो जाए। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे एक एरर कैच करें, और उस एरर को हम लोग console डॉट लॉग करें, ठीक है जी। ये क्लियर है सबको बात? और अगर अब मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे फायर स्टोर के अंदर, मैं जाके कंसोल पे जाता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आई है फायर स्टोर की तरफ से, ठीक है। जिसको मैं अगर खोलता हूँ, तो मेरे पास ये चीजें वगैरह आ रही हैं कि अच्छा यार, फायर स्टोर ने मुझे क्या क्या भेजा है, डेलीगेट किया है, मेरा डेटा वगैरह भेजा है। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मुझे फिलहाल चाहिए नहीं। मुझे किस चीज के अंदर इंटरेस्ट है, वो है यहाँ पे डॉक्स, ठीक है। मुझे असल में यहाँ पे डॉक्स चाहिए, ये स्नैपशॉट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चेक करूंगा, क्योंकि असल में याद रखना कि कलेक्शन के अंदर हमारे पास हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा डेटा वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बात याद रखनी। अब हम लोगों ने किया console डॉट लॉग, ठीक है, और यहाँ पे हम डॉट डॉक्स, ठीक है। ये हमें यहाँ पे स्नैपशॉट के अंदर ये डॉक्स जो हमारे पास मेथड अवेलेबल है, इसको एक्सेस करने की अपॉर्चुनिटी देगा। जब मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, थोड़ा सा टाइम लेके मेरे पास यहाँ पे दो चीजें आ गई। मेरे पास यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे क्या क्या आ गया। मेरे पास यहाँ पे उसने बताया कि इसके अंदर मेरे पास दो आइटम्स हैं, ठीक है। और उस दो आइटम्स के अंदर मेरे पास उसका आईडी है, एग्जिस्ट करती है नहीं करती। और मैं अगर उसके प्रोटो पे जाऊंगा, तो मेरे पास यहाँ पे डेटा आएगा। असल में मुझे ये डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जाके console डॉट लॉग स्नैपशॉट, क्योंकि ये अरे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाके मुझे पहला अरे के अंदर से जो उसका पहला एलिमेंट है, ठीक है, जो कि 0 इंडेक्स के ऊपर है, मुझे उसका डेटा चाहिए। हम लोग उसके ऊपर डेटा वाला मेथड कॉल करते हैं, ठीक है। और अब मैं अगर वापस जाऊंगा, तो ये देखो, ओहो, डेटा, सॉरी, स्नैपशॉट डॉट डॉक्स, ठीक है। अब मैं जब रिफ्रेश करूंगा, तो मेरे पास ये देखो, मेरे पास यहाँ से जो फायर स्टोर के अंदर हमारे पास पहले नंबर पे डेटा है,
पहले इंडेक्स के ऊपर वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। ये सबको बात क्लियर है? इसी तरीके से मैं यहाँ पे 1 करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे हम वाला डेटा आ जाएगा। ठीक है, ये देखो हम का डेटा आ गया। सही है। तो बेसिकली असल में हम लोगों को इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है? हम लोगों को इंटरेस्ट इस चीज के अंदर है। हमारे पास आई स्नैपशॉट। स्नैपशॉट असल में हमारे पास क्या है कि हमारे पास सारे जो ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है। उसके बाद हमने उस स्नैपशॉट के अंदर के डेटा कैसे देखता है, उस स्नैपशॉट के अंदर हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स को सेपरेट आउट कर दिया। हमारे पास ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे इसकी लिस्ट हमारे पास आ गई। इस लिस्ट के अंदर हम लोगों ने डेटा मेथड को कॉल किया टू गेट ऑल द डेटा। ठीक है, और क्योंकि ये अरे है तो इसके अंदर हम लोगों को एक सिंगल इंडेक्स के ऊपर जाके हम लोग कर सकते हैं डेटा लेकर वापस आ सकते हैं। तो अब मुझे कौन बताएगा कि इसका एक बेहतर तरीका क्या हो सकता है इसको लिखने का? कंबाइन कर दें स्नैपशॉट्स डॉट डॉक्स और ब्रैकेट्स में आपका अरे आ गई और उसके बाद डॉट डाटा। अगर मेरे पास यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं और मैंने उन थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो मैं तो सिर्फ इसको बार बार तो नहीं कॉल करूंगा ना। व्हाट विल बी द सर बेस्ट अरे वे के फॉर थ्रू मी? कर लेंगे, अरे के थ्रू हाँ कर मैं लेंगे, जो उसकी लेंथ है उसके वहां तक अरे को वो उसको लूप को चला लेंगे, हाँ बिल्कुल। तो लूप कौन के सा थ्रू मेथड कर यूज लेंगे। करेंगे? हाँ, कौन सा सर मेथड यूज मैप का करेंगे? मेथड, राइट, मैप for राइट, each यस, फॉर और ईच। ईच मेथड आई थिंक हाँ, फर्स्ट है। स्नैपशॉट डॉट डॉक्स हमारे पास अरे आ गई। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग लगाएंगे फॉर ईच मेथड। ठीक है, और इस फॉर ईच मेथड के अंदर हमें एक स्पेसिफिक डॉक चाहिए, कॉल बैक फंक्शन, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग console डॉट लॉग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास डॉक। अब हमारे पास यहाँ पे दो स्पेसिफिक हमारे पास यहाँ पे आ, लेकिन अभी भी हमारे पास डॉक हमें नहीं चाहिए। हमें डॉक के अंदर क्या चाहिए? हमें डॉक के डाटा। अंदर डेटा चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड्स के ऊपर चिकन बिरयानी आ गई और हमारे पास चिकन कढ़ाई। ठीक है, हमारे अच्छा पास राहिल, रेसिपी जी। रादर देन अगर हमें कोई स्पेसिफिक चाहिए हो, मतलब फर्स्ट करें हमें नहीं पता कि जी डाटा कौन सा अवेलेबल है, उसमें से हमें कोई एक मतलब इसकी जो आईडी जनरेट हुई हैं, जो आईडी की बेसिस के ऊपर भी उठा सकते हैं हम लोग, या अरे हाँ, के थ्रू ही कॉल कर सकते हैं? नहीं आईडीज हम लोग आगे जाके आईडीज वगैरह के साथ भी करेंगे। ठीक अभी हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग यूनिक आईडी की बेसिस के ऊपर हम लोग कैसे डेटा पुल कर सकते हैं। नॉट अ बिग डील, ठीक तो बहुत आसान ठीक। है। ठीक है, अब हमारे पास ये डेटा आ गया। अब हमने ये डेटा जो है हम लोगों ने यहाँ पे शो करवाना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग यहाँ पे वी विल क्रिएट अ फंक्शन, ठीक है, टू क्रिएट द रेसिपी। ठीक है जी, लेकिन इसके लिए पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों ने जहाँ पे इसको प्रिंट करवाना है, हमें वो HTML डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग क्वेरी सेलेक्टर वो हमें डॉम से गेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें गेट रेफरेंस टू द एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर्म, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्म को लेके यूज करना है, सॉरी लिस्ट को यूज करना है, क्योंकि लिस्ट के अंदर हम लोगों ने शो करनी है जो हमारे पास क्या कहते हैं रेसिपी रेसिपीज आ आइटम्स रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ यूएल टैग को, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक यूएल टैग है, हम लोग उसको पिक करें। यहाँ पे हम लोग एक क्रिएट करेंगे फंक्शन ऐड रेसिपी के नाम से। ठीक है, जो कि लेगा हमारे पास क्या लेगा? यहाँ पे हमारे से लेगा रेसिपी। ठीक है, उस रेसिपी को हम लोग console डॉट लॉग, अच्छा उस रेसिपी, जो रेसिपी है वो असल में क्या है? वो रेसिपी हमारे पास यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, जो हमने पास करना है। उस डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट डेटे के अंदर हमारे पास क्या क्या अवेलेबल होगा? उस डॉक्यूमेंट डेटे के अंदर हमारे पास उसका टाइटल अवेलेबल होगा, उसका टाइम अवेलेबल होगा, और हमारे पास उसका क्या अवेलेबल होगा? उसका जो ऑथर है, किसने वो ऑथर, रेसिपी बनाई है, वो अवेलेबल होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अब एक चीज ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लोग console डॉट लॉग करते हैं रेसिपी। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे हम लोग डेटा पिकअप कर रहे हैं, वहां पे हम लोग असल में ऐड
रेसिपी वाला फंक्शन कॉल करेंगे और इसके अंदर हम लोग doc डॉट डेटा को पास करवा देंगे। ये बात सबको क्लियर है? जी सर। ठीक है, चलो good। ये हमारे पास बात क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पे जाके करता हूँ तो हमारे पास बेसिकली ये देखो हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, जो हमारे पास एड रेसिपी वाला फंक्शन लाइन 34 हमारे पास आराम से लाइन 33 वगैरह जो है इट इज बीइंग कॉल्ड, जो कि एक अच्छा साइन है हमारे लिए। अब एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे मैं यहाँ पे रेसिपी डॉट टाइटल भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे console डॉट लॉग रेसिपी डॉट टाइम भी कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रेसिपी डॉट टाइटल और रेसिपी डॉट टाइम करता हूँ तो मेरे पास ये देखो बिरयानी आ गई, और मेरे पास ये जो टाइम आया है ये मेरे पास आया असल में सेकंड्स के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं दोबारा से चेंज कर सकता हूँ और वो बहुत मेरे पास वो चीज मेरे पास बहुत आसान है। ठीक है, वो मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं टाइम को टू डेट वाला फंक्शन अटैच कर दूंगा और मेरे पास ये जो चीज कन्वर्ट हो गया मेरे पास डेट फॉर्मेट के अंदर आ सकती। इसी को ही मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे शो करा सकता हूँ। उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक HTML टेम्पलेट बनानी पड़ेगी। ठीक है, इस HTML टेम्पलेट के अंदर मेरे पास li होगा। ठीक है, इस li के अंदर हमारे पास एक div होगा। ठीक है, इस div के अंदर हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे रेसिपी डॉट टाइटल और इस div को हम लोग बंद कर देंगे। उसके बाद हमारे पास एक और div होगा जिसके अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे कि ये रेसिपी असल में क्रिएट कब हुई। ठीक है, ये ऐसे करना। अब हमारे पास अब हमारे पास ये HTML टेम्पलेट आ गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, console डॉट लॉग कर सकते हैं। ठीक है, जब इसको console डॉट लॉग करेंगे तो हमारे पास बेसिकली जो चीज ऐड होनी है हमारे डॉम के अंदर वो हमारे पास यहाँ पे लिख के आ जाएगी, लेकिन अभी ये डॉम के अंदर ऐड हो नहीं रहा। ठीक है, इसको डॉम के अंदर ऐड करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे जी, कौन बताएगा? इनर HTML यस, यूज करेंगे। वेरी गुड, इनर HTML। और हम लोगों ने डेटे को रिमूव नहीं करना, डेटे पे ऐड करना है। ठीक है, तो प्लस इज इक्वल्स टू HTML। ठीक है, और अब अगर हम लोग जहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये देखो चिकन कढ़ाई भी आ गई। ठीक है, और इसने डेटा पुल किया है, ये वाला फंक्शन यूज करके डेटा उसने पुल किया, और ये वाला फंक्शन हम लोगों ने ऐड रेसिपी का करके उसने हमारी यहाँ पे डॉम के अंदर डेटे को क्या कर दिया, शो कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जाके अगर मैं एक और डॉक्यूमेंट ऐड करता हूँ, ठीक है, मैं इसको टाइटल देता हूँ फॉर एग्जांपल, क्या टाइटल, कुछ भी टाइटल, अंडे वाला बर्गर, पुलाव, चले अंडे वाला बर्गर कह देते। ठीक है, यहाँ पे टाइम कह देते हैं, यहाँ पे हमारे पास टाइम स्टैम्प होगा और इसको हम लोग कह देंगे 1 मई के अंदर ये बना था। ठीक है, और इसके अंदर एक और फील्ड दे दी हम लोगों ने ऑथर की, ये हम लोग कह सकते हैं फॉर एग्जांपल अंकल। ठीक है, इसको मैंने सेव किया, जब इसको सेव करूंगा हमारे पास तीसरा डॉक्यूमेंट आ गया। और अगर अब मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास कितनी आनी चाहिए, ये उसने डेटाबेस से हमें डेटा पुल कर दिया। क्लियर है ये बात? देखा कितना आसान है, देख रहे हो कि अभी आपने कोई बैकएंड के अंदर कोई एपीआई कॉल्स वगैरह डिफाइन नहीं की। ठीक है, और आपने फायरबेस यूज करके यू हैव ऑलरेडी कनेक्टेड योर एप्लीकेशन और आपने उसको डायनामिक अभी से उसको डायनामिक बना दिया। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि मैंने तो यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, मैं तो यहाँ पे रेसिपी ऐड करना चाहता हूँ, और जो मैं रेसिपी ऐड करूँ तो वो यहाँ पे मुझे शो भी करा दे। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वापस जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक और नया नंबर 2 में हमारे पास होगा ऐड न्यू डॉक्यूमेंट्स टू द डेटाबेस। ठीक है, बाय सबमिटिंग द फॉर्म। ये मैं कैसे करूंगा, कौन मुझे बताएगा? मैंने और इसको सबमिट क्लिक फॉर्म करना पे है, इवेंट का कॉल करेंगे। वेरी सर गुड, dv डॉट Add कलेक्शन button डॉट ऐड का फंक्शन कोई कॉल
नहीं ना, हम लोगों ने क्या करना है, इवेंट लिस्टर अटैच करना है ना फॉर्म की सबमिट के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम Yes, लोग sir. एक फॉर्म पकड़ेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट, यहाँ पे हम लोग करेंगे फॉर्म। ठीक है, ये हमारे पास क्या हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास फॉर्म की हमारे पास लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्म आया, यहाँ पे हम लोग फॉर्म के साथ हम लोग ऐड इवेंट लिस्टर करेंगे, और हम किस चीज को सुनेंगे, Submit. किस इवेंट को सुनेंगे, सबमिट, जो कि लेगा हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन। और इसके अंदर हमेशा जब हम लोग सबमिट करते हैं तो हम लोग इवेंट ऑब्जेक्ट को भी Event. यूज करते हैं। क्यों करते हैं यूज, ताकि हम लोग इसका जो Event handler डिफॉल्ट बिहेवियर prevent है करने के लिए. उसको प्रिवेंट। ठीक है, अब आप एक चेक करो, जब आपने नया डॉक्यूमेंट ऐड करना है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नए डॉक्यूमेंट के अंदर मैं ऑथर नहीं भी ऐड करता ना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिकली फायरबेस अज्यूम करेगा कि वो जो एलिमेंट है वो जो वो उसके अंदर जो की वैल्यू पेयर है वो एम्प्टी है। ठीक है, तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा इसका। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चाहिए, वो कि है टाइम, ठीक है, क्रिएट कब हुआ, और टाइटल। ठीक है, टाइटल तो मुझे यहाँ से मिलेगा, लेकिन टाइम नहीं मुझे मिलेगा। टाइम लेने के लिए मैं बहुत एक सिंपल सी चीज कर सकता हूँ, वो है एक कांस्टेंट क्रिएट करता हूँ नाउ का। ठीक है, और एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ डेट, एंड दैट इज राहिल ये कॉन्स्ट्रेंट्स आपने लगाए लगते हैं फायरबेस में, ये क्या। जो हाँ कि जी हाँ, वो आप बताओ तो। जो आप ऑथर एम्प्टी रख सकते हैं, टाइटल एम्प्टी रख सकते हैं, और बाकी जो है आपको कंपलसरी चाहिए। क्योंकि डेटा असल में क्या है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। हम्म ठीक है, उसको तो आपको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पुल करके देना है ना, जहाँ पे हम्म। अवेलेबल होगा वो कर देगा, जहाँ पे अवेलेबल होगा वहाँ पे नहीं करेगा, वहाँ पे एम्प्टी नहीं, छोड़ लेकिन हम देगा। उधर जाके कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि जी हाँ, जब लाजमी आप एंटर फायरबेस अगर आपने फ्यूचर के अंदर फायरबेस, हाँ आप ऑफ कोर्स आप लगा सकते हो, आप इसको जाके रिक्वायर वगैरह कर सकते हो, अपने ठीक है। कोड के अंदर लिख सकते हो। फायर स्टोर के अंदर पॉसिबल है कि आप ना कर सकते हो, लेकिन अपने कोड के अंदर आप डाल सकते हो कि दिस नीड्स टू गो, ये ठीक है। चीज रिक्वायर्ड है फॉर एग्जाम्पल। ठीक ठीक है, फायरबेस एक बहुत बहुत लेंथी एक चीज है, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर यू गाइस टू हैव। ठीक है, तुम लोगों के लिए जो टाइम टू मार्केट होगा वो बहुत तेज हो जाएगा। ठीक है जी, और फ्यूचर के अंदर जाके इसको हम लोग और ज्यादा इन डेप्थ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको और ज्यादा इन डेप्थ कर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फॉर टाइम स्टैम्प, जो हम लोगों ने सेंड करना है किसको, फायरबेस को, ताकि वो Firebase हमें को. यहाँ पे अपेंड कर सके। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कभी भी हम लोग कोई चीज वहां पे भेजेंगे वो क्या होगी, वो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होगी, ऐसे ही है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक रेसिपी वाला, ये हम लोगों ने डेटाबेस को सेंड कर, जो कि है एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम लोग उसको पास करवा रहे हैं टाइटल। ठीक है, और टाइटल के अंदर हम क्या दे रहे हैं, टाइटल के अंदर हम फॉर्म की हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू है, ठीक है, फॉर्म के इनपुट की, ठीक है, वो हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारे पास, अब इसको हम लोग सेलेक्ट कैसे करेंगे, फॉर्म के अंदर हम लोगों ने इसलिए एक आईडी दी थी रेसिपी, जो कि इनपुट टाइप है टेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो इनपुट्स हैं, तो वो कैसे डिसाइड करें किसको चूज करना है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आईडी दी। हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म के अंदर फॉर्म डॉट रेसिपी recipe dot जो value. आईडी डॉट वैल्यू, बिल्कुल जी, और बताएंगे करेंगे कॉमा, उसके नीचे हम लोग पास करेंगे टाइम। ठीक है, अब टाइम थोड़ा सा यहाँ पे एक स्पेशल केस है। असल में जो टाइम आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये एक इंटरनल फायरबेस ऑब्जेक्ट है, टाइम स्टैम्प। दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग। ठीक है, या दिस इज नॉट अ डेट टाइम ऑब्जेक्ट, ये फायरबेस का इंटरनल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग बड़े सिंपल तरीके से कॉल करेंगे, वो हम लोग कॉल करेंगे फायरबेस डॉट फायर स्टोर डॉट टाइम स्टैम्प डॉट फ्रॉम डेट। ये अब हम लोग इसको डेट पास करेंगे, ये डेट पास करने के बाद इसको ऑटोमेटिकली जो इसका अपना फॉर्मेट है फॉर द डेट, उसके अंदर उसको कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, हमने इसको अपनी अपनी किसी भी फॉर्मेट के अंदर जो हम लोगों ने डेट क्रिएट की है यहाँ पे ऊपर, ये हम लोगों ने उसको पास कर दिया। ठीक है, तो ये इसको लेके टाइम स्टैम्प ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन फायर स्टोर रिक्वायरमेंट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये हम लोगों ने बेसिकली, राही, जी जी,
इसमें ऐसे पॉसिबल नहीं था कि फायर बेस की जो उस पे वहां पे खुद ही वो टाइम स्टैम्प ऐड कर देता जब भी कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट होता, हाँ ना, जैसे खुद ही होता करेगा। है माई पीएचपी में? नहीं खुद ही करेगा, देखें यहाँ पे ये करेगा खुद ही। नहीं, यहाँ से तो हम भेज रहे लेकिन हैं ना, हाँ, लेकिन उसकी जो उनकी साइड फायर बेस की वेबसाइट पे उस तो खुद ही वहां ही डेटाबेस में क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता? या हर जगह सेंड करना पड़ेगा हर बार? हाँ हाँ, यहाँ पे भी आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अगर आप आपके पास अगर एक यूजर आ रहा है तो आप कैसे करोगे क्रिएट, क्यों करोगे? ठीक। बताओ। कर तो ऐसे में सकते हो, हम उसमें लोगों होता ने है ना, शुरू में किया तो था माई ऐड। माई एसक्यूएल वगैरह में सही होता है, जब डाटा हम क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वहां पे हमें हर दफा टाइम स्टैम्प तो नहीं भेजनी पड़ती ना, वो तो खुद ही क्रिएट करता होता है। हाँ हाँ, हम देखें उसमें फायर स्टोर के अंदर हम लोगों ने टाइम स्टैम्प दोबारा खुद ही क्रिएट नहीं भेजनी नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे जब हम लोग कोई चीज क्रिएट कर रहे हैं, फायर स्टोर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आप किस वक्त क्रिएट हो? ठीक है, इसलिए आपने वहां पे ऑब्जेक्ट सेंड कर, ठीक है, जो कि जिस राइट हुआ तो ऑब्जेक्ट के नया अंदर आपके डॉक्यूमेंट पास बन रहा टाइम है का ना, होगा। ठीक है। आप उसको कह सकते हो कि मैं आपकी बात समझ गया हूँ कि माई सीक्वल के अंदर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो क्रिएटेड टाइम को लेता है, चूज करता है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होती क्योंकि पॉसिबल है मुझे नाम नहीं चाहिए क्रिएटेड टाइम कभी कभार, ठीक है, कभी कभार हो सकता है मेरे पास कोई इशू हो डेटाबेस कनेक्शन के अंदर और वो 2 दिन के बाद डेटाबेस पे पोस्ट होती है, तो अब वो क्रिएटेड टाइम डेटाबेस चूज करे जब वो रिटर्न हुई है, लेकिन असल में मैंने तो चूज कल किया था, ठीक है, मुझे तो उसके हिसाब से डेटा मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग जो टाइम है उसको हम लोग अपने पास इंटरनली कंट्रोल करें, ठीक है, इंस्टेड के हम डेटाबेस को कहेंगे को तू खुद कंट्रोल, ठीक है। वंस वी हैव द टाइम जो हमने पास करना है, हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया जो हमने डेटाबेस के अंदर सबमिट करवाने, हमारा आखिरी स्टेप क्या होगा? पास अ रेफरेंस टू द कलेक्शन, ठीक है, और इस पास में हमने क्या करना है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पास करना है। बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे? db डॉट कलेक्शन, जो बेसिक हम लोगों ने गेट फंक्शन यूज किया था उसी तरह का सिमिलर फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन है डॉट ऐड का, ठीक है, रेसिपी। इसके अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे? इसके अंदर हम लोग सिर्फ ऐड करेंगे ये वाला जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जो कि है रेसिपी का, और ये भी हमें क्या रिटर्न करेगा? ये भी हमें रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस, ठीक है। इस प्रॉमिस के अंदर हमें जब सक्सेसफुल हो गया है तो हमें इतना कोई डेटे की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ console डॉट लॉग कर सकते हैं कि रेसिपी हैज बीन एडेड, ठीक है, और अगर एरर आ जाए आपके पास तो आप कैच कर लो, ले, ठीक है, ये आपके पास आपका इवेंट लिस्टनर आपके पास क्या हो गया? अटैच हो गया। तो अब हम लोग टेस्ट करते हैं इसको, हम लोग यहाँ पे जाके लिखते हैं चिकन कढ़ाई, तो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख दिया हुआ है, हम लोग लिखते हैं KFC बर्गर, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास रेसिपी ऐड हो गई है, ठीक है, और अगर हम लोग फायर स्टोर के अंदर जाते हैं तो ये चेक करो, हमारे पास KFC बर्गर और हमारे पास टाइम ऐड हो गया, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। ये अपडेट कब होगा? अपडेट तब होगा जब मैं इसको क्या करूंगा? रिफ्रेश करूँ, ठीक है, जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा मेरे पास KFC बर्गर भी आ गया, क्योंकि मैंने इसको 2 बार क्लिक किया था, ठीक है, तो ये 2 बार ऐड हो गया। लेकिन जब आप लोग अपने टू डू लिस्ट बिल्ड करोगे, ठीक है, जब टू डू लिस्ट के अंदर आप फायरबेस ऐड करोगे तो आप एक चीज मेक श्योर करोगे, वो क्या चीज होगी? वो चीज होगी कि अगर एम्प्टी है, ठीक है, तो वो सबमिट होएगा। ये ऑलरेडी हम लोग हैंडल कर चुके हैं ये वाला केस, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुझे ये रिफ्रेश करना, ठीक है, मुझे रिफ्रेश नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ऐड करेंगे रियल टाइम अपडेट्स कि ऑटोमेटिक वो हर वक्त डेटाबेस के अंदर चेंजेस को सुन रहा हो, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। अब हमारा अगला स्टेप है कि हम लोगों ने ऐड तो कर लिए डॉक्यूमेंट्स, अब अगर हम लोगों ने डेटा डिलीट करना हो, ठीक है, फ्रॉम फायरस्टोर, तो फिर हम लोग क्या करें? ठीक है, अच्छा, हम लोग यहाँ पे डिलीट, अब हम लोगों ने करना क्या? अब थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें एक बटन ऐड करना पड़ेगा डिलीट का, ठीक है,
जो कि हम बड़े सिंपल तरीके से यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने ये जो HTML की मैंने टेम्पलेट बनाई है वहां पे जाके एक्सक्यूज सिर्फ मी मैं सर, जी जी सर ये ऐड किस ऑर्डर में हो रहा है? मतलब जिस ऑर्डर रैंडमली जिस प्लेस हो रहे हैं लिस्ट में? कलेक्शन है ना, कलेक्शन है, कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है, तो देख रहे हो कोई ऐसा क्योंकि जिनका ऑर्डर नहीं। KFC वाला वो बीच में आ रहा है, अंडे वाला बर्गर भी हाँ बीच में आया था, बिल्कुल, हालांकि कोई बाद में ऑर्डर ऐड नहीं, किया था। तो लिस्ट भी तो कोई ऑर्डर अनऑर्डर्ड है ना लिस्ट। यस ठीक है, हम अच्छा, लोग फायरबेस क्या से कहते हैं, लेना देना नहीं कि वो उधर से अनऑर्डर्ड हो रहा है? नहीं उसका असल में जो SQL डेटाबेस होती है ना, वो हो सकता है पॉसिबल हो वो ऑर्डर हो, लेकिन वो भी आप ऑर्डर करते हो। लेकिन जिस तरह आप ऐड कर रहे हो, जिस तरह वो जाके फेच कर रहे हैं, उसके हिसाब से वो डॉक्यूमेंट्स को, जिस तरह यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ऐड हो रहे हैं ना आपके पास, ठीक है, उस तरह वो आपको प्रिंट करवा रहा अच्छा है। अब देखो KFC बर्गर यहाँ पे इसने यहाँ पे ऐड किया था तीसरे नंबर के ऊपर, उसने तीसरे नंबर पे शो करवा दिया। वो लेकिन जब आप अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर दिया ना हाँ, लेकिन वहां जब पर आप आईडी इसको क्लास। लेकिन जब आप इसको वो करोगे ना, क्या कहते हैं, जब आप अपनी टू डू लिस्ट वगैरह करोगे, तो पॉसिबल है आप क्रोनोलॉजिकली मंगवाओगे। ठीक है, जी ये आप कोड के साथ हैंडल कर सकते हैं, दिस इज नॉट अ बिग, समझ रहे हो? ठीक है, अरे है, सही। अरे को सॉर्ट करना है आप। ठीक है, अब आप सॉर्ट नेम के साथ कर लो, टाइम के साथ कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी। हाँ जी सही है, ठीक है। ठीक है, इतने अच्छे डेवलपर्स तो आप बन गए हो कि आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप बटन क्रिएट करोगे, ठीक है, टू डिलीट। ठीक है, इस बटन को आप बूटस्ट्रैप की बटन की क्लास दोगे और डेंजर की क्लास दोगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आप कर लो, स्मॉल बटन बना लो, और इस पे आप थोड़ी सी वाई पैडिंग मार्जिन दे दो, और इस पे आप लिखो डिलीट, और यहाँ पे आप बटन क्लास बंद कर दो। और अब मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बटन भी आ जाए। ठीक है, जिसको मैं जब क्लिक करूंगा तो ये डिलीट हो जाए। ठीक है, अब मुझे एक बात मेरे सवाल का जवाब दो। मैं यहाँ पे डिलीट के ऊपर इवेंट लिस्टर अटैच करूं, अगर मैं इसको क्लिक करूं, मैं क्या करूं, मैं व्हाट स्टेप्स शुड आई टेक कि मैं यहाँ पे इवेंट लिस्टर भी अटैच करूं और मेरे पास यहाँ पे डिलीट भी मैं आसानी के साथ कर सकूं? क्या करूंगा? लिस्ट पे ऐड करेंगे इवेंट लिस्ट। यस, इसको क्या कहते हैं? नाम को नाम से याद नहीं, नाम, प्रोपगेशन होती है ना उसको हम स्टॉप करने के लिए करते हैं। इसको कहते हैं तो इवेंट इवेंट हमारा डेलीगेशन। बबलिंग ठीक है, डेलीगेशन। इवेंट डेलीगेशन ये इसलिए होता है क्योंकि अब हम लोग इवेंट लिस्टर हर बटन के साथ अटैच करें, मैं हर बटन के साथ तो अटैच नहीं कर सकता। ठीक है, तो अच्छी बात नहीं है, तो मैं करूंगा लिस्ट के साथ अटैच। लिस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कॉल कर ली हुई है, इस पे इवेंट लिस्टर होगा, इसमें हम लोग लिसन करेंगे क्लिक इवेंट। ठीक है, इसके लिए हमें इवेंट ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, जो हमें हर वक्त बताता रहे कि असल में हम लोग हमें यहाँ पे इवेंट लिस्टर अटैच किया। ठीक है, तो अब चेक करना, मैं जब यहाँ पे लिस्ट के अंदर क्लिक करूंगा ना, उसने मुझे बता दिया माउस इवेंट, और उसने मुझे बता दिया कि मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था div। अब मैं यहाँ पे एक और क्लिक करता हूँ, तो उसने मुझे बताना है कि मेरा टारगेट अगला क्या था, टारगेट मेरा क्या था, टारगेट ये मेरा टारगेट था बटन। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने अब फिगर आउट करना है कि अगर मेरा टारगेट का जो, इसको मैं क्लिक करता हूँ, अच्छा नहीं है वैसे। ठीक है, तो अब मैंने चेक करना है कि अगर मेरा e.target की जो टैग नेम है, ठीक है, जो टैग नेम है वो अगर मेरा क्या है, मैं चेक करूंगा इफ e.target.tag नेम जो मेरा अगर है, अगर तो वो इक्वल टू बटन है ना, ठीक है, तो फिर आप इसको डिलीट करोगे। ये बात क्लियर है सबको या नहीं क्लियर? जी ऐसे ही है ना, सर, ऐसे ही है ना, ऐसे ही करोगे ना? ठीक है, जी बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल आप करोगे। ठीक है, इसका मतलब है कि अब आपको क्या चाहिए, अब आपको बेसिकली यहाँ पे एक यूनिक आईडी चाहिए कि जब इसको क्लिक करो तो वो इसी चीज को वो डिलीट करे। ठीक है, मतलब अगर आप इस चिकन कढ़ाई वाले बटन को क्लिक करो, अब इसको पता कैसे चलेगा कि मैंने चिकन कढ़ाई को डिलीट करना? ठीक है,
इसके लिए हम लोग अपनी लिस्ट के ऊपर जाके, ठीक है, एक हम लोग बड़ा सिंपल सा डेटा आईडी का एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, जो हम अपनी लिस्ट को दे देंगे, ठीक है। और ये असल में पीछे से क्या होगा, ये असल में हम लोग पीछे से डॉक्यूमेंट का क्या लेंगे, आईडी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेटा आईडी के अंदर आईडी पास करवाता हूँ और ऐड रेसिपी के अंदर भी मैं आईडी पास करवा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास ऐड रेसिपी है, तो मेरे पास जब डॉक आता है तो मेरे पास डॉक का क्या आता है, डॉक का मेरे पास आईडी भी आ रहा होता है। देखो हमने पढ़ा था ना कि हर डॉक्यूमेंट का एक यूनिक आईडी होता है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे जाके इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये देखो, मेरे पास यहाँ पे उसका यूनिक आईडी भी आ रहा है, ठीक है, जो कि असल में मुझे चाहिए। ये देख रहे हो अब कि लिस्ट आई है मेरे पास। अब उस लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे चला जाते हैं एलिमेंट्स के अंदर, ठीक है। अब देख रहे हो लिस्ट आई है मेरे पास, उसका यहाँ पे क्या आया है, यूनिक आईडी आया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट का। तो मैंने जब उसको डिलीट करना है ना, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको डिलीट करना होगा तो मैं इसका डॉक्यूमेंट का आईडी उसको पास करूंगा फाइल स्टोर को, ठीक है, और वो उधर से वो डिलीट कर देगा। ये बात क्लियर है सबको, लॉजिक समझ आ रही है ना, लॉजिक क्या यूज कर रहे हैं हम लोग या नहीं समझ आ जी रही? सर, समझ आ रही है? जी सर। ठीक है। तो इसको पहले करने के लिए हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है, डिलीट रेसिपी का, ठीक है, जो कि क्या लेगा, एक आईडी लेगा, यूनिक आईडी ले सकता है, आईडी ले सकता है, ठीक है। और ये रेसिपीज को सिलेक्ट करेगा, ठीक है, ये हमें लिस्ट चाहिए ना पूरी की पूरी, ये हमें पूरी की पूरी यहाँ पे ये लिस्ट वाला टैग चाहिए पूरा, ठीक है, जिसको हम लोगों ने डिलीट करना है, ठीक है। तो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज करेंगे, ठीक है, और हम लोग उसके अंदर एक एल पास करेंगे, ठीक है, कि उसकी जो सारे एल हैं उसको आप पास करवाओ, ठीक है। हमें सारे एल की लिस्ट आ गई, अरे आ गई हमारे पास। उस अरे के ऊपर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, फॉर ईच का मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ईच रेसिपी को हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर वो रेसिपी का जो एट्रीब्यूट है डेटा आईडी वो इक्वल टू है आईडी के, तो फिर आप क्या करो, आप रेसिपी डॉट रिमूव कर दो उस टैग को। क्लियर है ये बात सबको? समझ जी आ रही सर। है कि पीछे लॉजिक क्या यूज हो रहा है? जी सर। क्या? जी सर। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अगर टारगेट का नाम बटन है, ठीक है, तो हम लोग कांस्टेंट आईडी सेलेक्ट करेंगे। वो क्या होगा, वो ई डॉट टारगेट जो कि बटन है उसका पेरेंट एलिमेंट होगा, ठीक है। और उस पेरेंट एलिमेंट जो कि एल आई है उसकी हम लोग पकड़ेंगे गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। और हमें कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए, डेटा आईडी का। डाटा आईडी। ये अब हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने इसके ऊपर क्लिक किया है, ठीक है, इस बटन के ऊपर, तो बेसिकली हम लोगों ने इसका जो पेरेंट एलिमेंट है उस लिस्ट की हम लोगों ने क्या निकाल ली है, उस लिस्ट का हम लोगों ने डेटा आईडी निकाल, ठीक है, जो हम लोगों ने आईडी, जो हम लोगों का बेसिकली आईडी हम लोगों ने पास कर। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सेम डीबी डॉट कलेक्शन, ये हमारे पास रेसिपीज की कलेक्शन है, ठीक है, डॉट डॉक, इसके अंदर हम लोग आईडी पास करेंगे, ठीक है, और अंदर पास कर देंगे फंक्शन डिलीट का। और ये भी क्या है, हमें रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस, ठीक है, जो कि अगर सक्सेसफुल होता है तो हम सिर्फ console डॉट लॉग कर देंगे ये रेसिपी डिलीटेड, ठीक है। ये बात सबको क्लियर है? जी सर। जी ठीक है। सर। अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे जाके एक चिकन, अब मैं यहाँ पे जाके जो KFC बर्गर है इसको मैं डिलीट कर, ठीक है। अब मेरे पास फिर वो यहाँ पे delete आ गया है recipe function कि डाल दें। रेसिपी डिलीट हो गई है, ठीक है। और मैं जाता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ फायर स्टोर के अंदर, ये देखो
मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक KFC बर्गर होगा, मेरे पास 2 KFC बर्गर नहीं होंगे, देखो ऑटोमेटिकली उसने डिलीट कर। लेकिन अभी तक हमारे पास यहाँ पे चेंजिंग नहीं हो रही, ठीक सर है। डिलीट लेकिन रेसिपी का फंक्शन नहीं कॉल किया। नहीं किया, क्यों नहीं किया, डिलीट हो गया ना यहाँ पे, देखो अच्छा ये देखो, ये हो मैं गया जब इसको रिफ्रेश सर वो रिफ्रेश रिफ्रेश करूंगा नहीं ना, ना किया अभी सर तक। लिस्ट रिफ्रेश हाँ। नहीं है ना की। जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो पेज बटन रिफ्रेश नहीं आपका किया मतलब, था। हाँ आपका मतलब डिलीट हो रहा है सब कुछ, जी सर। क्लियर है, ठीक है, कोई मसला मसाइल नहीं, वेरी गुड। मतलब कि अब हमारा सर ऐड एक वाला बार फंक्शन ये भी जो चालू है। डिलीट फंक्शन आपने बनाया है इसको सम अप कर देंगे? ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा दोबारा बताओ क्या सवाल पूछा है। सर ये जो आपने डिलीट फंक्शन बनाया है इसको एक बार सम अप कर देंगे? हाँ हाँ मैं भी कर देता हूँ। अच्छा, हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट डिलीट कर, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट डिलीट हम तब करेंगे जब हम इस डिलीट के बटन को क्लिक करेंगे। लेकिन हमने ये पढ़ा कि अगर हमारे पास यहाँ पे 1000 डिलीट के बटन हो तो हम इस 1000 बटन के साथ इवेंट लिस्ट अटैच करेंगे। नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक कॉन्सेप्ट होगा इवेंट डेलीगेशन, ठीक है, उसमें हम लोग जो ओवरऑल लिस्ट है ना, जो मेन एलिमेंट है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने पूरा पूरा डिलीट करना है, उस पे हम लोग इवेंट लिस्ट अटैच करके उस एलिमेंट, उस जो एलिमेंट के अंदर जो उसकी टारगेट्स पड़ेंगे, जो मल्टीपल डिफरेंट एलिमेंट्स उस एलिमेंट के अंदर पड़ेंगे, उसको हम लोग इवेंट ऑब्जेक्ट का टारगेट यूज करके फिगर आउट करेंगे कि हम लोग कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो हम लोग क्लिक कर रहे हैं जिसका टैग नेम बटन है, ठीक है, एक ऐसे टैग के ऊपर क्लिक कर रहे हैं जो टैग बटन है, तो फिर आप क्या करो, फिर आप एक आईडी चूज करो, ठीक है, और आईडी हम लोग डेटाबेस कलेक्शन के अंदर, डेटाबेस के अंदर हम लोग जो फाइल स्टोर है हमारे पास, उसको पास इन करके हम लोग उस आईडी, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होती है, उसको हम लोग डिलीट करते हैं। लेकिन ये आईडी हमारे पास आएगी कहां से, ये आईडी असल में हमारे पास आएगी इस फंक्शन से, ठीक है। ये फंक्शन क्या कहता है, डिलीट रेसिपी का फंक्शन हमें ये कहता है कि आप डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्ट करो, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर पे जाओ, ठीक है, यहाँ पे जाके li लिस्ट चूज करो, ठीक है, और उसके बाद उस रेसिपी के अंदर आप रिमूव कर दो उस रेसिपी को जिसका आईडी जो है, डेटा आईडी का जो टैग है वो आईडी के इक्वल टू है, और उसको आप रेसिपी डॉट रिमूव कर दो और ये फंक्शन कॉल होगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ से चीजें वगैरह डिलीट कर दे, एज सिंपल एज दैट, नॉट अ बिग डील। ये बात क्लियर है। ओके सर। सर इस फंक्शन को जी हमने सर। कॉल ही नहीं किया अभी तक, डिलीट हाँ रेसिपी कोई का मसला नहीं, कहाँ कॉल किया? इसको भी कॉल करेंगे हम, ठीक है, इसको हम लोग सर कॉल ये तो करेंगे, कोई लिस्ट मसला नहीं। रिफ्रेश के लिए होगा ना? यस बिल्कुल। अब जब हम लोगों ने बेसिक काम तो हमारा ऊपर ही हो रहा है, एड इवेंट लिस्नर पे, कि हम बटन का आईडी वो गेट कर रहे बिल्कुल हैं उस क्लास में से और उसको डिलीट करवा रहे हैं, ये तो लिस्ट बिल्कुल रिफ्रेश के लिए होगा। बिल्कुल रिफ्रेश के लिए होगा, लेकिन ये चीज काम नहीं करेगी अगर आपके पास क्या होगा, अगर आपने इसको ऑटोमेटिक रिफ्रेश करवाना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि अभी ये रिफ्रेश करके डेटाबेस से डेटा पुल करता है, तो डेटाबेस के अंदर जो डिलीट हो गया ऑब्वियस ही बात है, लेकिन मेरे पास रियल टाइम अपडेट नहीं हुआ। रियल टाइम अपडेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, रियल टाइम अपडेट करने के लिए, ठीक है, मैं एक नया आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा, ठीक है, जिसपे अगर वो सुनता रहेगा, इवेंट लिसन करता रहेगा किस चीज को, कि जब डेटा चेंज हो रहा है मेरे पास फायरबेस के अंदर, ओके जैसे जैसे फायरबेस के अंदर मेरे पास स्नैपशॉट इज द डेटा, जैसे जैसे मेरे पास फायरबेस के अंदर स्नैपशॉट चेंज हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक ये वाला ऐड डिलीट वाला रेसिपी वाला फंक्शन या ऐड वाला फंक्शन, ठीक है, ऐड अ न्यू डॉक्यूमेंट, सॉरी, यहाँ पे होगा ऐड रेसिपी वाला फंक्शन या ये वाला फंक्शन, इसको कॉल करेगा। क्लियर है ये वाली बात सबको? जी सर। ठीक है। अब इसके लिए मुझे एक फंक्शन है जो मुझे नहीं चाहिए, वो है ये वाला गेट ऑल द डेटा। क्यों? ये हम लोग रियल टाइम पिक चूज कर रहे हो, ठीक है, तो इसको मैं करता हूं यहाँ पे कमेंट, मैं आता हूं यहाँ पे एंड, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने करना है, ठीक है, दिस इज बेसिकली द फिफ्थ थिंग, दिस इज द फोर्थ थिंग, ठीक है।
रियल टाइम UI अपडेट्स, और ये हम लोग करेंगे बाय अटैचिंग, ठीक है, अ रियल टाइम अपडेट्स लिसनर दैट Firestore प्रोवाइड्स अस। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटाबेस को दोबारा Firestore को रीच आउट करेंगे, ठीक है। Firestore के अंदर हम लोग रेसिपीज वाली डॉक्यूमेंट कलेक्शन को रीच आउट करेंगे और देखेंगे कि ऑन स्नैपशॉट, ये ऑन स्नैपशॉट वाला फंक्शन क्या करता है, ये सुनता है कि स्नैपशॉट चेंज कब हो रही है, ठीक है, कि हमारे पास जो स्नैपशॉट है वो हमारे पास डेटा क्या पड़ा हुआ है, ठीक है। ये उस स्नैपशॉट हम लोग इसके अंदर हम लोग ये स्नैपशॉट पास करेंगे, ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ कि ये असल में स्नैपशॉट हमारे पास है, ठीक है जी। थोड़ा सा मेरे ख्याल से भी एरर आएगा, मैं यहाँ चेक, शायद आए एरर, शायद एरर ना आए, ठीक है। 92, ये हमारे पास बेसिकली हम लोगों ने डेटा गेट कर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक अंदर ही एक फंक्शन, इसका मेथड होता है ऑन चेंजेस का। अब हमने इस मेथड को यूज करना है। ये ऑन चेंजेस वाला मेथड क्या करता है, ये ऑन चेंजेस वाला मेथड कॉन्स्टेंटली सुनता रहता है कि आपके पास डेटाबेस के अंदर क्या चेंजिंग हो रही है, क्या चेंजिंग नहीं हो रही। ये बात क्लियर है सबको कि अगर मैं यहाँ पे कढ़ाई ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी तो खैर रेसिपी हैज बीन एडेड, ठीक है। अब यहाँ पे वो सुनता रहेगा, यहाँ पे हमारे पास डेटा ऐड होता रहेगा। अब हमने इस फंक्शन को यूज करना है, इस मेथड को यूज करना है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने कहना है कि जो हमारे पास स्नैपशॉट आई है, जो हमारे पास डेटा आया है, उसकी चेक करो डॉक चेंजेस, सॉरी ये ऑन चेंजेस नहीं है, डॉक चेंजेस है, ठीक है। जब जब इसका डॉक्यूमेंट चेंज होगा, ठीक है, अगर डिलीट होता है या ऐड होता है, तब तक अगर ऐड होता है तो आप ऐड रेसिपी वाला फंक्शन करोगे, ठीक है। अगर डिलीट होता है तो आप डिलीट वाला फंक्शन कॉल करोगे, ठीक है। ये लॉजिक है पीछे। तो मैं यहाँ पे अगर डॉक चेंजेस करता हूँ, उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये देखो, मेरे पास यहाँ पे अरे आ गई है, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास क्या है, अंदर डेटा पड़ा, बहुत सिंपल, ठीक है। ये मेरे पास सारे डॉक्स आ गए जो हमारे पास शुरू में भी आए, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने डेटा वाला एट्रीब्यूट जो हमारा होगा वो हम लोगों को यहाँ पे चाहिए होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे किधर आता है, प्रोटो के अंदर आता था जाके, ये डॉक के अंदर आएगा, ठीक है। इस डॉक के अंदर हमें बेसिकली चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास डेटा होगा ये, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास स्नैपशॉट आ गया। हमारे पास स्नैपशॉट क्या है, अरे है, स्नैपशॉट हमारे पास डेटा है, ठीक है। डॉक चेंजेस हमारे पास क्या रिटर्न करती है, अरे अटेंड, ठीक है। इस पे हम लोग लगाएंगे एक फॉर ईच मेथड जो सुनेगा किसको, एवरी चेंज को हम लोग पास करेंगे, ठीक है। और हम लोग करेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट चेंज हो रहा है, ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है। तो चेंज डॉट डॉक, ठीक है, हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि उस डॉक्यूमेंट को हम लोग पकड़ेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि इफ चेंज डॉट टाइप, अगर तो चेंज डॉट टाइप जो है वो एडेड है, तो हम लोग कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे, कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे जी, ऐड वाला। यस, ऐड रेसिपी का फंक्शन कॉल करेंगे जिसके अंदर हम लोग डॉक डॉट डेटा और डॉक डॉट आईडी पास कर देंगे। लेकिन अगर चेंज डॉट टाइप जो है वो रिमूव्ड है, ये फायरबेस के अंदर ही आपको चेंज डॉट टाइप यहाँ पे ना, आप थोड़ा सा जाके चेक करना, यहाँ पे आपके पास डॉक डॉट टाइप कहीं पे आ रही होती है, इधर आ रही होती है, मैं भूल गया हूँ थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे ना आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है। हमने क्योंकि डॉक है फिर ना वो हमारे डॉक्यूमेंट पास, के अंदर आ रही थी, डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप आ रही थी, टाइप आना आ हाँ रही डॉक्यूमेंट के अंदर भी आ रही थी ना, किधर आ रही थी यार, थी। डॉक्यूमेंट्स में जाएं, डॉक्यूमेंट्स जो लिखा हुआ सर ऊपर डॉक पे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स डेलीगेट के अंदर था ये हाँ ये आ अभी गया आपके पास, ठीक है। ये आपके पास डॉक डॉट क्या आ गया, टाइप आ गई हमारे पास, एडिड और रिमूव। अगर तो
चेंज डॉट टाइप रिमूव्ड है तो फिर आप कौन सा फंक्शन कॉल करोगे? डिलीट रेसिपी का, और क्या पास करोगे? डॉग डॉट id। वेरी सिंपल। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ गया। अब यहाँ पे आप क्लिक करो। ओहो, क्या कहता है? रेसिपीज फॉर ईच इज नॉट अ फंक्शन। कहाँ पे हमने गलती कर दी जी? किधर है जी रेसिपीज? ये कौन सी लाइन इसने बताई है एस हमें? एस एस आपने एक्स्ट्रा डाल दी है। हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं, रेसिपीज तो एक्स्ट्रा ही है। लाइन नंबर नहीं 82। रेसिपी डॉट फॉर ईच, अच्छा रेसिपीज ही लिखा हुआ है आपने। क्वेरी सिलेक्टर, असल में यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर ऑल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैं एक चूज करूँ तो वो कहाँ से फॉर ईच चेक करेगा? तो यहाँ पे तो आपको बिल्कुल क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगर मैं डिलीट करता हूँ, ये देख जबरदस्त हो, और ये चेक करते रहो, यहाँ पे भी डिलीट हो रहा है, दोनों डिलीट। हमारी डेटाबेस खत्म हो गई। अब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो मैकडॉनल्ड्स। ठीक है, जब आप मैकडॉनल्ड्स आके देखोगे तो यहाँ पे आपके पास मैकडॉनल्ड्स ऐड हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास, इसको थोड़ा सा प्यारा बना देते हैं, console डॉट लॉग कर देते हैं, इसको console डॉट लॉग को हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। चलो मेरे ख्याल से यहाँ पे हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग रिफ्रेश वगैरह करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास मैकडॉनल्ड्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग और क्या ऐड कर सकते हैं? चिकन कढ़ाई ऐड कर देते हैं, चिकन कढ़ाई ऐड हो गया, रेसिपी ऐड हो गया। मैकडॉनल्ड्स को डिलीट कर देते हैं, रेसिपी हैज बीन डिलीटेड आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग दोबारा से मैकडॉनल्ड्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एंड देयर वी गो। सबको क्लियर है जी ये वाली बात? जी सर। करेंगे यस तो पता मजा सर, आया? चले। कोड काइंडली पुश कर दें सर। जी, मजा आया और आपको? मैं भी वीडियो भी खुद पुश अपलोड कर कर देता हूँ, दीजिएगा। ये कर देंगे। मजा आया आपको? पहले मुझे आप ये बताओ। सर ठीक, मज़ा तो आया, बस बाकी अब सर। हम खुद भी परफॉर्म कर पाए। मेरे ख्याल से मेरे अभी यहाँ पे आई थिंक तानिया भी आई हुई है। ठीक है, और जहां तक मुझे याद है तानिया और आसिर जो थे, दे वर एक्चुअली वर्किंग ऑन अ रेस्टोरेंट वाली, जिसमें उन्होंने डेटाबेस ऐड कर। तो मेरे ख्याल से इस लेक्चर के बाद वो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर आराम से डेटाबेस ऐड कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू गो थ्रू द डबल के ओ यार मुझे बैकएंड सर्वर वगैरह में। तो अच्छा, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा बन सकता। तो ये था हमारे पास फायरबेस का फायरस्टोर। ठीक है, इस पे अगले लेक्चर के अंदर सिर्फ हम लोग एक छोटी सी चीज पढ़ेंगे जो कि है अनसब्सक्राइब। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे कि स्टॉप लिसनिंग। असल में हमने इसको लिसन करवाना छोड़ना है, या स्टॉप लिसनिंग टू द चेंजेस। ठीक है, तो उसको आप यूज करते हो अनसब्सक्राइब, वो भी हम आगे जाके देखेंगे कैसे करना है। और जो हमारा अगला प्रोजेक्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, वो प्रोजेक्ट है रियल टाइम चैट। ठीक है, व्हाट्सएप हो गया, सिग्नल हो गया, ठीक है, फेसबुक की चैट होगी, ये कैसे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये बिल्ड करेंगे। ठीक है, जो बड़ा मजे का प्रोजेक्ट होगा। राहिल, ये जो आपका फायरबेस एज अ बैकएंड अगर आपकी यूज हो रही है और आपने जो फ्रंट एंड बनाई है, तो इसके इन दोनों के दरमियान में जो है सेशन जो है वो हमेशा एक्टिव रहता है? क्या हमें दोबारा बताओ, किस चीज के अंदर सेशन एक्टिव रहता है? जो बैकएंड आपकी फायरबेस और आपका जो फ्रंट एंड आपका है, तो इसके अंदर सेशन जो, क्योंकि आपने जो इवेंट लिस्टनर ऐड किया है बेसिकली कि जी वो देखता रहे कि जी इफ देयर इज एनी चेंज वाला जो है आपके पास इवेंट लिस्टनर है, तो उसके लिए तो फिर सेशन हमेशा एक्टिव रहना चाहिए ना उसके दरमियान में, तो कॉज जब आप यूजुअली खुला तो। होता है, जब अब तो आपका खुला होता है ना, जी ठीक जी, है, तो रहता है, इसीलिए हम लोग अनसब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है। लेकिन जब आप लॉग इन लॉग आउट होता है, ठीक है, तो आप अनसब्सक्राइब करते ही तब हो जब आपको होता है कि यार जब मैं इसको लॉग आउट फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया है तो आप ना सुनो। ठीक है, जो ठीक है सेशन के साथ जो कनेक्शन है वो डिसकंटिन्यू कर दो, जब मैं लॉग इन करूंगा तो फिर आप कनेक्शन बिल्ड कर लो, नॉट अ बिग डील। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि इस वो सर अब तो कॉन्सेप्ट आपका वो हो गया है ना, स्टेटलेस का हो गया है कॉन्सेप्ट, तो इसमें तो ये स्टेट फिर मतलब मेंटेन जरूरी कर रहा नहीं, होगा। नहीं, 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 जरूरी नहीं है
क्योंकि रिएक्ट के अंदर कुछ चीजें होती हैं आपके पास वो स्टेटलेस होती हैं, कुछ चीजें होती हैं वो स्टेटफुल होती हैं, ठीक है। डेटा आपके पास हमेशा स्टेटफुल होता है, सही है, लेकिन आप ठीक। कंपोनेंट्स ऐसे बिल्ड करते हो कि डेटा पास हो फ्रॉम स्टेटफुल टू स्टेटलेस। तो ये आइडिया रिएक्ट के अंदर, फ्लटर के अंदर, ठीक है, मेरे ख्याल से टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड्रॉइड के अंदर भी ये अच्छा खासा काम करता है, ठीक है। आपके पास हर चीज स्टेटलेस नहीं होती, कई जगह पे आपके पास स्टेटफुल होता है, लेकिन अब जो एप्लीकेशंस बनती है ना वो इस तरह बनती हैं कि आप फ्रंट एंड के ऊपर कोई डेटा पास करवा रहे हैं, आप सिर्फ फ्रंट एंड के ऊपर एपीआई कॉल्स कर रहे होते हो और Exactly. डेटा सारा बैक एंड के ऊपर होता है, ठीक Exactly. है। तो उस लिहाज से आपका स्टेटलेस सेंस बनती है, ठीक है, जी, लेकिन जी। डिपेंड करता है कि आपकी ऐप क्या, किस टाइप की ऐप है, डेटा हैवी ऐप है, डेटा हैवी ऐप नहीं है, कितनी एपीआई कॉल्स हो रही है, कितने सर्वर के पैसे पड़ने हैं आपको, कितनी इजी कितनी मुश्किल इंप्लीमेंटेशन है, सो इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन यू आर राइट कि स्टेटलेस इज अ बेटर अप्रोच टू, आपका फ्रंट एंड बहुत लाइट बनता है, हर चीज आपका बैक Exactly. एंड कर रहा होता है, तो इसलिए ज्यादा बेहतर होता है मेरे ख्याल से, ठीक। ठीक है। ठीक। रिकॉर्डिंग चले, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर और बड़ा यूजफुल लेक्चर है, इसको हम लोग अगले लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिस करेंगे विद रियल टाइम चैट रूम जब हम बनाएंगे, ठीक है। सर चले मैं अगर हम लोगों ने इसमें डुप्लीकेशन को चेक करना हो कि हम क्या लोगों करोगे, की डुप्लीकेट आइटम्स ना आए, तो वो हम लोग डेटाबेस के अंदर ही चेक कर लेंगे या आइटम्स को निकाल के उनको चेक करेंगे कि अगर कोई आइटम है तो फिर इस तरह से मैनुअली करेंगे? आई डोंट नो कैसे करोगे, ये आपको खुद ही फिगर आउट करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, रोला मसला ये है कि अगर आप टू डू लिस्ट वगैरह यूनिक आप कब ऐड करोगे, ठीक है, ऐसी क्या चीज है जो यूनिक होगी, क्योंकि यहाँ सर रेसिपीज जो हम अगर मैं यहाँ पे चिकन कढ़ाई 2 बार भी लिखता हूँ ना, तो ये दोनों डिफरेंट है, क्यों? एक क्रिएट हुई थी 10:30 बजे और दूसरी एक क्रिएट हुई थी 10:29 पे, एक क्रिएट हुई थी 10:34 पे, सेम नहीं है, बेशक नाम सेम हो। अब इसको डुप्लीकेट आप कैसे करो? टाइटल के साथ कर सकते हो, लेकिन व्हाट इफ जी कि सर। मैं चिकन छोटा लिखूं और कढ़ाई जो मेरी हो वो ज्यादा कैपिटल और हो? उसमें हम एक काम कर सकते हैं ना, टू लोअर का फंक्शन यूज करके, हाँ, लोअर का फंक्शन यूज कर लेना, वो से हम कर लेंगे, फिर दोनों में चेक कर लेंगे लेकिन कंपैरिजन। 2 तरह के कौन लोग सा होते हैं, फंक्शन? लोअर का और ट्रिम का, जी सर। ताकि वो इक्वेट हो जाए। लेकिन एक बंदा चिकन कढ़ाई लिखता है किसी और स्पेलिंग के साथ, दूसरा बंदा किसी और स्पेलिंग के साथ, तभी मसला हो सकता है। लेकिन एनीवेज आप डुप्लीकेट्स रिमूव कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। क्योंकि मैं अब ये अगला चाह रहा हूँ आपके साथ कि आप आज का दिन और कल का दिन लें, जो हम लोगों ने टू डू लिस्ट वाली एप्लीकेशन बनाई थी उसको अब आप फायरबेस के साथ कनेक्ट करो, डेटाबेस के साथ। मैं कोड अभी पुश कर देता हूँ ताकि आपके पास कोड भी आ जाए, ठीक है। क्लियर है ये सबको बात? राइट सर, बस कोड पुश करने का। मैं अभी कोड